हेलो स्टूडेंट्स। आज हम उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2020 का 16वें का अथवा में जो क्वेश्चन आ रखा था सर कि निम्न को एक उदाहरण सहित समझाइए। तो अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं कृत्रिम मधुरक। तो देखिए सर, कृत्रिम से आप सीधा सीधा समझते होंगे कि कृत्रिम का मीनिंग क्या होता है। सर, कृत्रिम से मीनिंग लिया जाता है किसका? जो मानव द्वारा बनाया गया हो, मानव निर्मित हो। ठीक है सर। और यहाँ मधुरक का मतलब हम लेने वाले हैं जो हमें प्रिय लगता हो, यानी हम लेने वाले हैं मिठास से, मीठे से। है ना? किससे लेने वाले हैं सर? मिठास से या मीठे से इसका मतलब लेने वाले हैं। और मिठास और मीठे जो होते हैं सर, उनको हम सामान्य मात्रा भाषा में क्या कहते हैं? शर्करा। तो हम ऐसी शर्कराओं की बात करने वाले हैं सर जो क्या है? कृत्रिम रूप से बनाई गई है। ये प्रकृति प्रकृति में नहीं बनी है सर, ये कृत्रिम रूप से हमने बनाई है। तो हम ऐसी शर्कराओं की बात करने वाले हैं जो किसने बनाई है? मानव ने। तो सीधी सी बात है सर, वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कैसे होने वाले? मीठे, परंतु शरीर में कैलोरी प्रदान नहीं करते। देखिए सर, होता क्या है, अगर आप सुक्रोज को ग्रहण करते हैं, चीनी को अगर आप ग्रहण करते हैं, तो सुक्रोज का प्रॉब्लम क्या है सर? ये आपको कार्बोहाइड्रेट तो दे देगा, या मैं सीधी सीधी बात करूं सर, ये आपको एनर्जी तो दे देगा। और एनर्जी के साथ साथ सर ये एक प्रॉब्लम करता है, आपको कैलोरी दे देता है। और कैलोरी देने की वजह से सर आपको डायबिटीज जैसी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो इससे अगर आपको बचना है सर, अगर आपको डायबिटीज या मधुमेह जैसी बीमारियों से बचना है, तो इसका इलाज है सर, आप इस कैलोरी को कम कर दीजिए। इस कैलोरी को क्या कर दीजिए? कम। अब समस्या क्या है सर, अगर कोई मधुमेह का रोगी है, अगर कोई मधुमेह का रोगी है और अगर उसको, अब सीधी सी बात है सर, उसको मधुमेह हुआ होगा, अगर उसको शुगर हुआ होगा, तो सीधी बात है उसे मीठा पसंद है। तो अब उस व्यक्ति को मीठा छोड़ना पड़ेगा। तो फिर हमें ऐसे कृत्रिम मधुरक का प्रयोग किया, का निर्माण किया, जिससे व्यक्ति इस मीठे का स्वाद भी ले ले और उसको कैलोरी भी ना मिले। तो हमने किसका 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 निर्माण किया सर? कृत्रिम मधुरक का। तो कृत्रिम मधुरक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं और साथ में हमें कैलोरी नहीं देते हैं, हमारी बॉडी को किसी प्रकार की कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं। इसकी एक और अच्छी बात क्या है सर, एक तो ये कैलोरी नहीं देता है, दूसरी बात सर ये हमारे शरीर की में जाके पूर्णतः अक्रिय होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर ये जाएगा तो ये अक्रिय होता है, किसी प्रकार का कोई रिएक्शन हमारी बॉडी से नहीं करता है, या हमारे बॉडी के अंदर मिलने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं या जो भी केमिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं सर, उनके साथ ही किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो एक तो ये कैलोरी नहीं दे रहा है। देखिए सर, इसके फायदे देखिए, एक तो ये आपको कैलोरी नहीं दे रहा है, दूसरा ये आपकी बॉडी में जाके कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, तीसरा सर जब आप इसका सेवन करते हैं तो ये बिना कुछ चेंज किए हमारे मूत्र के साथ क्या आ जाता है? बाहर। मूत्र के साथ क्या आ जाता है सर? बाहर। मतलब किसी प्रकार का कोई लफड़ा ही नहीं, जैसा खाया वैसा ही बाहर। और सबसे अच्छी बात है सर, आपकी जीवा को मीठा लग गया, आपको मिठास भी मिल गई, और ना तो इसने आपको कोई कैलोरी दी, ना इसने आपकी बॉडी के साथ किसी प्रकार का कोई रिएक्शन किया जिससे आपको हानि हो, और ना तो सर इसलिए आपकी बॉडी में जमा हुआ, ये सीधा सीधा मूत्र के साथ क्या गया? बाहर। ठीक है सर। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं परंतु शरीर को कैलोरी नहीं देते हैं, कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। इनका इनकी विशेषता क्या है सर, कि ये पूर्णतः अक्रिय और अहानिकारक होते हैं और मूत्र के साथ सीधे सीधे उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है सर, ये समझने के लिए बोर्ड में आप ऐसा ही लिख सकते हैं जैसा मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब इसका फायदा क्या है सर, कहाँ यूज किया जाता है? तो जो मधुमेह के रोगी हैं, है ना, जिनको जिनको शुगर है सर, डायबिटीज जिनको है, तो शुगर वाले लोगों के लिए इन कृत्रिम मधुरकों का उपयोग किया जाता है। और जो शुगर वालों को कृत्रिम मधुरक दिया जाता है सर, उसका नाम है सेकरीन। अब सेकरीन ही क्यों दिया जाता है सर, ये थोड़ी देर बाद में हम पढ़ लेंगे। या सर उन रोगियों की बात हम कर रहे हैं, उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिनको कैलोरी लेने के लिए डॉक्टर क्या कर देता है? मना कर देता है। उनके लिए भी कृत्रिम मधुरक बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। ठीक है सर। अब ये 4 प्रकार के कृत्रिम मधुरकों के मैंने यहाँ पे नाम लिए हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हमने यहाँ पे कृत्रिम मधुरकों के एग्जाम्पल लिए हैं सर। पहला एस्पार्टिम जो 100 गुना सुक्रोज से अधिक मीठा है, दूसरा सेकेरेन है जो 550 गुना मीठा है, तीसरा सुक्रालूज है जो 600 गुना मीठा है, और चौथा एलिटेम है सर हमारे पास जो 2000 गुना सुक्रोज से अधिक मीठा है।
ठीक है सर। इसमें भी अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो नाम आता है सर वो है सेकेरिन का। किसका नाम आता है सर? सेकेरिन का। कितना गुना मीठा है? 550 गुना मीठा है। देखिए सर, अगर आप मधुमेह के रोगी हैं या आपको कैलोरी पे नियंत्रण के लिए कहा गया है, तो आपको जो शुगर दी जाती है, जो कृत्रिम मधुरक दिया जाता है, उसका नाम है सेकेरिन। या आप अपना टूथपेस्ट यूज करते होंगे सर, टूथपेस्ट में जो मिठास आपको फील होती है उसका कारण भी कौन है सर? आपका सेकेरिन। ठीक है सर। या जो आप जूस पीते हैं, जूस आप जो दुकान से खरीदते हैं सर, जो पैक्ड जूस होता है, या आप आइसक्रीम आपने खाई होगी सर, तो इन सब चीजों में जो भी मिठास रहती है सर, उस मिठास का कारण कौन है? सेकेरिन। अब मुद्दा यह है सर कि अगर सबका कारण सेकेरिन है, सेकेरिन का प्रयोग ज्यादा, ऐसा नहीं है कि अन्य का प्रयोग नहीं किया जाता है, सेकेरिन का प्रयोग अगर ज्यादा किया जाता है सर, तो अन्य का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो देखिए सर, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर मैं एस्पार्टेम की बात करूं सर, किसकी बात करूं? एस्पार्टेम की। तो ये है तो सर 100 गुना ज्यादा मीठा। अगर सही तरीके से देखें सर, तो ये कम से कम 180 गुना ज्यादा होता है सर एक्चुअल में। एक्चुअल में ये कितना है? 180 गुना मीठा होता है। ये अगर आप देखें सर, तो ये एस्पार्टिक एसिड, आपने एस्पार्टिक एसिड का नाम सुना होगा। ये एस्पार्टिक एसिड से, और फेनिल एनालिन, दो नाम सुने होंगे। फेनिल एलानिन आपने सुना होगा कहाँ? एमिनो एसिड में। ठीक है सर। तो जो फेनिल एलानिन है और एस्पार्टिक एसिड का ये मिक्सचर है सर। और खास तौर पे इसका उपयोग सर हम तब करते हैं, जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम में इसका उपयोग आप कर सकते हैं, आइसक्रीम में इसका उपयोग कर सकते हैं। पर सर 180 गुना मीठा ये है, जबकि सेकेरिन कितना है सर? 550 गुना मीठा है। तो जहां ये 10 ग्राम लगने वाला है, यहाँ तो ये 2 ग्राम में काम कर जाएगा सर। जहां ये 10 ग्राम लगने वाला है, यहाँ 2-3 ग्राम में ही काम हो जाएगा सर। तो एक तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है सर? मात्रा ज्यादा लगेगी। यहाँ मात्रा क्या लगेगी? कम। दूसरी बात सर, इसका उपयोग सिर्फ ठंडे पदार्थों में किया जा सकता है। सिर्फ कहाँ किया जा सकता है? ठंडे पदार्थों में। जैसे ही ताप बढ़ता है सर, ताप बढ़ते ही ये क्या हो जाता है सर? अस्थाई हो जाता है। ताप बढ़ने के साथ साथ हमारा जो एस्पार्टेम है वो क्या हो जाता है सर? अस्थाई। हल्का ताप भी बढ़ेगा तो ये अस्थाई हो जाता है। तो एक तो इसका उपयोग सिर्फ ठंडे पदार्थों के लिए किया जा सकता है, और अगर आइसक्रीम विस्क्रीम के लिए इसका उपयोग कर भी दें सर, तो ये सेकेरिन की तुलना में कम मीठा है। तो उसका उपयोग करेंगे जो कम मात्रा में हमें यूज करना पड़े। सेकेरिन की बात हो गई सर। सुक्रालोज की अगर बात करें सर, तो सुक्रालोज की एक प्रॉब्लम है। सुक्रालोज सर खाना पकाने के ताप पे, तो अगर मैं बोलूं सर, ये 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक तो क्या है सर? ये स्थायी है ना। इतना तापमान तो ये झेल लेता है। इतना तापमान ये क्या कर सकता है सर? झेल लेता है। लेकिन बहुत अधिक ताप पर, जैसे ही आप ताप को अधिक बढ़ाओगे, ताप को ज्यादा इंक्रीज करोगे, तो ये भी क्या हो जाता है सर? स्थायी, अस्थायी हो जाता है। अब 100 डिग्री में ये बोल रहा हूं सर कि जो खाना बनाने का सामान्य तापमान है, अगर आप खाने को ज्यादा देर तक पकाते हैं, तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा सर? उड़ जाएगा। आपका खाना फिर से क्या हो जाएगा? फीका। तो ये ज्यादा देर तक ये भी स्थायी नहीं है सर। तो सुक्रालोज के साथ भी हम रिस्क नहीं ले सकते। कहीं हमने किसी भोजन में इसका प्रयोग किया और ये उड़ गया, तो फायदा क्या रहा सर? एलिटेम का ये प्रॉब्लम है सर कि एलिटेम इतना, ये स्थायी तो है सर, इसका एक चीज अच्छी बात है कि ये ताप के साथ स्थायी है, पर ये सर इतना मीठा है, इतना मीठा है, 2000 गुना मीठा है सर। ये इतना मीठा है सर कि इसकी मिठास को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। बताओ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर। तो ये 2000 गुना अधिक मीठा है सर, और इसकी मिठास को कंट्रोल करना क्या है? असंभव। तो इसलिए सर देखिए, एस्पार्टेम ठंडे पदार्थों के लिए यूज किया जाता है। सुक्रालोज सर थोड़ा बहुत स्थायी है भी, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर यूज नहीं कर सकते। एलिटेम का प्रॉब्लम ये है सर, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो एक सेकेरिन ही एकमात्र ऑप्शन बचता है सर, जो ठंडे गर्म दोनों प्रकार के पदार्थों में उपयोग किया जाता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा उपयोग में जो लाया जाता है सर, उसका नाम क्या है? सेकेरिन। तो ये तो था सर आपका कृत्रिम मधुरक। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं खाद्य परिरक्षक, जो कि अगले वीडियो में हम देख लेंगे। ठीक है सर।